नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बता दें कि बीते दिनों रक्षाबंधन को लेकर जिस तरीके से लोगों के मन में एक तरीके से दुविधा थी, लोग ये मतलब एक दिन मनाएं या दूसरे दिन मनाएं, इसी को लेकर आपको बता दें कि अब कृष्ण जन्माष्टमी है। लोगों के मन में एक बार फिर से दुविधा उत्पन्न हुई है। कोई कह रहा है कि 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुभ है, कोई कह रहा है 19 को जन्माष्टमी मनाना शुभ है। आपको बता दें कि इससे काफी जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो कृष्ण जी को मानते हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। बार बार पंडित जी को फोन करते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर 18 को मनाना है या 19 को ले। आपको बता दें, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है आचार्य संदीप पांडे जी, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो कृष्ण जन्माष्टमी है 18 को मनाना चाहिए, 19 को। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएन न्यूज पर। धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। महाराज देखिए, हिंदू सनातन धर्म में तिथियों का निर्धारण जो होता है, तिथियों का निर्धारण जो होता है वो सूर्य के उदया तिथि, उदय तिथि का मतलब समझते हैं, जो सूर्य का उदय का समय होता है। अगर कोई तिथि सूर्योदय के 5 मिनट बाद आए और दूसरे दिन सूर्योदय के 5 मिनट पहले अगर वो समाप्त हो जाती है, वो तिथि रिक्ता मानी जाती है, उस तिथि का अस्तित्व नहीं होता है। अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि रक्षाबंधन का त्योहार गया, अब रक्षाबंधन में क्या है? रक्षाबंधन में निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में एक निर्णय सिंधु ग्रंथ है। जो भी हमारी समस्याएं होती है उसी में हमें जाना पड़ता है। तो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ था कि मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा होती है तभी रक्षाबंधन करना चाहिए। उसमें प्रश्न था कि मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा हो तभी रक्षाबंधन करना चाहिए, लेकिन अब समस्या थी कि उसमें एक और नियम है कि भद्रा आ गई। और जैसे ही हमारी पूर्णिमा का आगमन हुआ 10 बज के कुछ मिनट पर, जैसे ही भद्र जो है पूर्णिमा का आगमन हुआ, वैसे भद्रा का आगमन हो गया। अब नियम है कि भद्रा में रक्षाबंधन करना नहीं चाहिए। भद्रा में नियम है कि रक्षाबंधन करना ही नहीं चाहिए। बांधना और काटना 2 चीजें जो है नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में 8 बज के कुछ मिनट तक जो है शाम को जो है भद्रा थी। अब ऐसे में कैसे रक्षाबंधन कोई कर सकता है, जब उसमें मना किया। साक्षात सभी पुराणों ने, वेदों ने, जो भी हमारे मनीषी थे उन्होंने मना किया है, तो ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि निर्णय सिंधु ये कहता है कि अगर कोई भी कार्य भद्रा काल का रुका हुआ कार्य, जबकि रक्षाबंधन रात्रि में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कहा गया कि भद्रा काल का रुका हुआ कार्य जो होता है, जब भद्रा समाप्त होती तब कर लेने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय शुभ था। अब आप आते हैं जन्माष्टमी का पावन पर्व जो आ गया है। सबसे पहले हम जो है उस बंसी वाले को ध्यान कर लेते हैं जिसका ये पावन पर्व है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पौडेन्दु सुंदर मुखादर वृंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। एक बार बोली बाके बिहारी लाल की। एक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है, ये हमारे बाके बिहारी जो वृंदावन में बसते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज के 5000 साल पहले इनका जो जन्म हुआ, 5000 साल पहले हुआ। वासुदेव और देवकी, वासुदेव इनके पिता थे, इनका एक नाम वासुदेव भी है। देवकी के गर्भ से कंस के कारागृह जो है कारागार में इन्होंने कब जन्म लिया? अष्टमी तिथि को। किस महीने में? भाद्रपद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया। अब समस्या यहाँ पर फिर वही आ गई, बिल्कुल जो भी आपने मेरे से पहले प्रश्न किया। लोगों के मन में ये सवाल भी यही है, हाँ, कि आप 18 को मनाए कि 19 को मनाए। यही समस्या फिर आपके सामने, सभी लोगों के सामने आई हुई है। अब समस्या इस चीज की है कि देखिए, हमारा जो हिंदू सनातन निर्णय सिंधु ये कहता है, जो उसमें सर्वमान्य है कि देखिए, जब उदया तिथि में कोई तिथि होती है वही तिथि मनाई जाती है। अब जो है 18 तारीख को, 18 अगस्त को जो अष्टमी आ रही है, वो आ रही 9:23 पे सायंकाल। अब 9:23 PM पर जब वो तिथि आ रही है, उदया तिथि में थी ही नहीं।
और अगर आप जो है 18 में व्रत करते हो कृष्ण जन्माष्टमी का और दूसरे दिन जो है 11:01 PM तक है, तो आप पारण कैसे करोगे उसका? क्या 2 दिन आप व्रत रहोगे? आप बताइए 11 बज के, और अष्टमी में का व्रत अगर रह जाओ, अष्टमी में ही पारण कर दिया तो उसकी पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? तो इसलिए 18 तारीख को कैसे कर सकते हो आप? अब ये भी नियम है कि कहते हैं रात्रि में होना चाहिए, लेकिन हर चीजें नहीं मिल सकती हैं। रोहिणी नक्षत्र देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र 19 तारीख को जो है वो आता है 1:15 जो है 1:05 AM पे आ रहा है। तो ऐसे में सर्वमान्य सर्वविदित यही है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि 19 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि में है, उदया तिथि में इस व्रत को जो है व्रत को करना चाहिए, और जो है रात्रि 12 बजे जो है उसके बाद जैसे भगवान का पूजन होता है सभी लोगों को पूजन करना चाहिए। जैसे महाराज जी आपने जो अभी जानकारी हमें दी कि 18 तारीख को आप बता रहे हैं कि शाम से शुरू हो रहा है 9 बजे के बाद से, और जो दूसरे दिन 19 को बता रहे हैं कि 19 को दोपहर 1 बजे तक नहीं 11:01 PM, हाँ 11 बजे तक है। इसी को लेकर लोगों के मन में संशय है कि अगर 18 की बात करें तो 18 तारीख को रात में कृष्ण जी जन्म लेते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में यही संशय है, इसी बात को लेकर लोग कहना चाह रहे हैं कि 18 को कृष्ण जी जन्म ले रहे हैं, इसलिए गुरुवार का दिन भी है और उनका दिन है, शुक्रवार को जो है मतलब उनका दिन नहीं है। इसको लेके भी लोगों के मन में काफी नहीं आपका जो प्रश्न है वो एक सामान्य जो जन सोचता है वही प्रश्न है, लेकिन एक आचार्य होने के नाते देखिए भगवान के जितने भी कहते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है यस्मिन कस्मिन दिनेयो भक्ति श्रद्धा समन्विता। भगवान विष्णु के पूजन के लिए भगवान विष्णु ही एक सर्वमान्य देवता ऐसे हैं जो कि भरण पोषण करने वाले 365 के 365 दिन उनको मिले हुए हैं, इसलिए भगवान की पूजा के लिए सब उन्हीं के तो हैं जितने भी हैं, चाहे जो ग्रह नक्षत्र तिथि वार जो सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, इसलिए जो है इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के 19 को ही व्रत करना चाहिए, 19 को ही सर्वमान्य है, कई सारे पंचांगों में दिया है, इसलिए मैं मेरी तरफ से अगर पूछा जाए एक आचार्य होने के नाते तो मैं यही बताऊंगा कि आप 19 को ही व्रत करें, क्योंकि 19 को ज्यादा समय तक जो है अष्टमी तिथि है, इसलिए 19 को ही मनाना चाहिए। जी महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ नए भक्त भी हैं, तो वो किस तरीके से पूजा पाठ करें और किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाएं? देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, कोई भी पूजा, छोटी सी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, चाहे सचंडी की पूजा हो, चाहे महामृत्युंजय की पूजा हो, चाहे भागवत की पूजा हो, और चाहे छोटी सी पूजा हो, सारी पूजाओं में जितनी भी पूजा है, सारी पूजाओं में सबसे पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन होना चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश का आवाहन करें, सबसे पहले पृथ्वी पूजन, फिर संकल्प करें कि हम भगवान विष्णु का जो है पूजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नियम है, अगर व्रत रह रहा है आदमी तो सुबह में जो है, सुबह में सूर्योदय के पहले कम से कम उठे, और सूर्योदय में उठने के बाद जो है स्नान वगैरह करे। स्नान करने के बाद किसी भी व्रत को अगर कर रहे हो तो उसका संकल्प लेना चाहिए कि महाराज आपके लिए मैं ये व्रत करने जा रहा हूँ, तो उसका संकल्प ले ले, और उसके बाद जो है फलाहार ही करना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। ये नहीं कि आजकल जो लोग है पता चलता है कि व्रत के नाम पर खाते भी हैं, नाम का पता चले व्रत रहे और उसके बाद परेशान कर दे घर वालों को, तो इस तरह से व्रत नहीं होना चाहिए। व्रत में अल्पाहार करें, और अल्पाहार करके, और व्रत किया क्यों जाता है? व्रत इसलिए किया जाता है कि जब हम अपने रूटीन से हट जाते हैं तो हर समय व्यक्ति को जो उस परमात्मा का ध्यान आता है, कोई भी कार्य करने चलता है, नहीं मैं तो व्रत हूँ, इस प्रकार से उसको ध्यान होता है और बारंबार वो भगवान के चरणों में रहता है। उसे 12 अक्षर मंत्र जो होते हैं भगवान का दिन भर जपना चाहिए। नहीं बता है तो कृष्ण भगवान का नाम ही लेना चाहिए, जो भी ले सकते हैं भगवान का दिन भर ध्यान करना चाहिए। सायंकाल में जो है जिस प्रकार से भी आपका हो, भगवान के लिए सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बताए गए हैं, जो अपनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से भगवान को भोग बनाना चाहिए। और उसके बाद पूजन बता रहा था गौरी गणेश कलश नवग्रह, इनको जो है पंचोपचार, अगर आपको नहीं पता है, जानकारी है, तो आप जो है उनको सिर्फ कैसे आपको कराना है, सबसे पहले उनको जल छोड़िए,
जल फिर उनको वस्त्र पहनाइए। उसके बाद धूप है, दीप है, धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य जो भी आपके पास भोजन सामग्री है, पूजन सामग्री है, प्रसाद के लिए जो भी बनाया भगवान के सामने रखिए और उसको जल से मंडलीकृत करें। जल से मंडलीकृत करने के बाद उसमें थोड़ा तुलसी दल डाल दें, और तुलसी दल कौन सा डालें? जो भगवान को अर्पण किया हो। शालिग्राम है तो उनको रख करके उनकी सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, और उनको रख करके और विधिवत उनका जो है बस यही पूजन करके फल चढ़ा दें, 5 सुपारी चढ़ा दें, खुद दक्षिणा चढ़ा दें, और भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे बंसी वाले, हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, हम तो कुछ दे नहीं सकते, आगे चलते हैं, पीछे का ज्ञान नहीं है, हमारा सब कुछ आप करने में सामर्थ्य हो। इस प्रकार से भगवान का वंदन करना चाहिए, और उसके बाद जो है उनके जो प्रसाद है उसको जो है पूरे परिवार के साथ। और एक चीज ध्यान दें, हिंदू सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पता चल रहा है कि हम पारण करने के लिए, पारण का एक निश्चित समय होता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से कोई तिथि शुरू होती है तो सूर्योदय पर ही जाकर के समाप्त होती है। ये नहीं कि पता चले कि रात में 12 बजे, कुछ लोगों को देखता हूँ कि रात के 12 बजे और पता चला कि खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी व्रत ऐसा नहीं है कि जिसे हम बीच में पारण कर सके, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ लोग अभी जो कह रहे हैं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग रात के 12 बजने के बाद ही कहते हैं कि ये दिन खत्म हो गया, आज से ये दिन लग गया। तो मतलब रात के 12 जैसे ही 1 बजता है तो फिर लोग खाना खाना नहीं, ये भ्रांतियां जो है दूर करने की जरूरत है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म और हिंदू सनातन धर्म की तिथियां जो चलती हैं सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक ही चलती हैं। तो ऐसे में कोई भी व्रत चलता है, जैसे देखिए अब शादी होती है, अब कुछ लोग, हम लोग शादी कराने के लिए जाते हैं, वहां पर पहुंचे तो कहते हैं पंडित जी संकल्प तो पहले दिन का लिया था, करा दूसरे दिन में रहे हो, बारात हमारी 12 में पहुंची, 13 में आप करा रहे हो। लेकिन हिंदू सनातन धर्म की जो रीति है, जो नियम है, उसके अनुसार यही होता है कि जब सूर्योदय होता है, जो तिथि उस समय पे होती है वो 24 घंटे वही तिथि मानी जाती है। रात्रि 12 बजे के बाद दिन नहीं बदलता है। किसी बच्चे का जन्म अगर रात्रि, जैसे मंगलवार है, मंगलवार को रात्रि में, बुधवार के सुबह 3 बजे भी होता है तो मंगलवार ही माना जाएगा वो। अच्छा, हाँ, ये हिंदू सनातन धर्म की रीति है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है महाराज, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये 2 दिन का चल रहा है, चाहे वो मकर संक्रांति हो, कोई सा भी पर्व आप ले लीजिए, हमेशा से ये अभी चलता आया है कि कोई कहता है कि नहीं 1 दिन पहले बनाइए, कोई कहता है आखिर वजह क्या है? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको यही समझाया कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की रीति है उसका एक समय निर्धारित है। उसमें एक समय निर्धारित है कि उदया तिथि में चाहे वो आधे घंटे ही तिथि क्यों ना हो। अब जैसे कुछ जगह पे अपवाद हैं, जैसे मैंने अभी रक्षाबंधन के विषय में बताया कि उसमें कहा कि मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। अब जन्माष्टमी का भी है कि जो है रात्रि में होनी चाहिए, क्योंकि रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन अब ऐसे में पता चलता है कि देखिए सब चीजें नहीं पकड़ी जा सकती, उस समय की काल परिस्थितियां कुछ और थी। लेकिन हमें जो है जो चीजें ज्यादा मान्य है हमें उसी को मान्य करके चलना है। ऐसे में अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से 19 तारीख को कई सारे जो है पंचांग है, जैसे ऋषिकेश है या बहुत सारे पंचांगों में 19 को ही सर्वविदित है, सर्वमान्य है, आपको करना चाहिए। और आगे भैया जैसे जिस लोगों की मर्जी, क्योंकि आज लोग जो है ज्यादा आज मथुरा में अगर बात करें, वृंदावन में जहाँ पे कृष्ण जी का है, वहाँ पे भी शायद 19 को ही मनाई जा रही है। क्योंकि हमारी बात हुई, वहाँ कई सारे लोग हैं, कई संत हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो 19 को ही, क्योंकि 19 जो है सर्वसंगत है, विद्वान है वहां बैठे हुए हैं ना, तो विद्वान जो विद्वत मंडली जो निर्णय करती है, हम लोग तो वही बात आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। महाराज जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को जो कृष्ण प्रेमी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं यही कहना चाहूंगा, सभी कृष्ण भक्तों से कहूंगा कि देखिए बांके बिहारी में वो शक्ति है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से। देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उसे प्लेटफॉर्म पर हम नहीं उतारेंगे, भगवान को सब कुछ समर्पण कर दीजिए और बांके बिहारी आपका हर तरह से, हर प्रकार से, जिस प्रकार से जो है बालक जो है, बालक को माँ जो है ध्यान देती है, उसी प्रकार से बांके बिहारी सब प्रकार से सबकी रक्षा करते हैं। हम सभी से निवेदन करेंगे कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, इसको जो है आप लोग खूब जो है धूमधाम से मनाएं और बांके बिहारी की आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसे। और मेरी तरफ से एक आचार्य होने का कारण आशीर्वाद है कि आपके घरों में धन धान्य की
वृद्धि हो और आप लोग खुशहाल रहें। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जो कि आपको बताएं आचार्य संदीप पांडे जी ने बताया कि किस तरीके से लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं और जो हमारा सनातन जो भी बताता है उस पे राह पे हमें चलना चाहिए। 18 और 19 को लेकर जिस तरीके से लोगों के मन में एक अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, अब वो बातें आपको बता दें कि स्पष्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको बताया कि संदीप पांडे जी महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है, किस तरीके से आपको जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या क्या विधि होनी चाहिए, इन सब के बारे में आचार्य संदीप पांडे जी ने आपको बताया। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए वी न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।